नजम सेठी भारत को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धमकियां दे रहे हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी ली गई तो फिर बहुत बुरा सलूक होगा भारत के साथ भी। शाहिद खान आफरीदी ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इंडिया जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो इंडिया के ताबे है और इस बात को जो समझने वाले हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को देता है। हम क्यों आपकी कंट्री में आए, हमें भी तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है वहां पे। तो अभी जैसे हम वो यहाँ पे नहीं आ रहे तो फिर हम क्यों जाए, हम भी अगर अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू में खेल सकते हैं तो फिर हम भी खेलेंगे। तो ये केस पीसीबी को रखना चाहिए और जिसका मैंने बोला कि मैचेस जरूर होने चाहिए चाहे कहीं पे भी हो। पाकिस्तान वाकई ये बयान देने के बाद इसके ऊपर अमल भी करता है तो पाकिस्तान को कितना ज्यादा और कितना बड़ा नुकसान होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं जानता। अगर जानता होता तो इस किस्म का बचकाना बयान जो है वो कभी भी नहीं देता। जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होने जा रहा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एशिया कप पाकिस्तान को दिए जाने के चांसेस ना होने के बराबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने हजारों कोशिशें कर दी, भारत के आगे नाक रगड़ दी, भारत को धमकी दे दी और पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने 200 से ज्यादा बार टीवी पर इंटरव्यू दे दिया एशिया कप के लिए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की एक भी बात नहीं सुनी, सिर्फ अपना काम करते गए। नजम सेठी रोज नई धमकी देता है, हमेशा अपना बयान बदल रहा है, लेकिन सभी पाकिस्तानी भी जानते हैं और नजम सेठी भी अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान चाहे कितने भी पैर पटक दे लेकिन आईसीसी सिर्फ भारत की बात मानेगा। जो भारत बोलेगा वैसे ही एशिया कप खेला जाएगा। शाहिद अफरीदी खुद टीवी पर कह रहा है कि नजम सेठी भले ही भारत को वर्ल्ड कप न खेलने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई इतना पावरफुल है और उनके पास इतना पैसा है कि आईसीसी सिर्फ भारत की ही बात मानेगा और पाकिस्तान की तो दूर दूर तक कोई औकात ही नहीं है जो बीसीसीआई से पंगा ले। अगर हम पाकिस्तानियों ने ज्यादा कुछ बयानबाजी किया तो बीसीसीआई पाकिस्तान से क्रिकेट को बर्बाद ही कर देगा, इतना ताकतवर है बीसीसीआई। तो अपने इस पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इस हवाले से पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंतहाई कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है एशिया कप के देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रोजाना एक नई पॉलिसी, और पाकिस्तान नहीं सिर्फ नजम सेठी साहब जो हैं वो अपने जहन से अपने दिमाग से ये सोच कर मीडिया के ऊपर आ जाते हैं कि आज एक नया कार्ड खेल लेते हैं, हो सकता है इसके ऊपर अमल दरामद हो। पाकिस्तान को जब से इंडिया ने मना किया है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगा, पाकिस्तान ने 2 से 3 हाइब्रिड मॉडल सामने पेश किए हैं। न्यूट्रल मुल्क के अंदर रखने के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा बातें की हैं। पूरा एशिया कप मुंतकिल करना है, आधा करना है, कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवा लो, हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा लो, या पूरा एशिया कप जो है वो एशिया से ही बाहर ले जाओ। इस तरह पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका कमजोर हुआ और उसका नतीजा आज ये सामने है कि नजम सेठी साहब की वजह से एशिया कप के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं वो गोलमोल होती हुई नजर आ रही हैं, उसके अंदर कोई सूरत हाल वाजे होती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए हम कह सकते हैं कि एशिया कप जो इसका इनेकाद है पाकिस्तान के अंदर करवाने की कोशिशें नजम सेठी साहब के आए दिन के बयानात की वजह से इनको नुकसान पहुंचा है। शाहिद खान आफरीदी ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इंडिया जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि आईसीसी जो है वो इंडिया के ताबे है और इस बात को जो समझने वाले हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आईसीसी को देता है। बीसीसीआई बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो अपने पास से जो है वो आईसीसी को देता है, तो क्यों ना आईसीसी उसकी बात माने, ये वाली बात भी हकीकत है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा था कि आज के दिन फैसला हो जाएगा कि एशिया कप हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कहां हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या वो पाकिस्तान की छतर छाया तले हो रहा है या पाकिस्तान से उसकी मेजबानी चली जाएगी, पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा। तो मुख्तलिफ किस्म की आज अफवाहें सारा दिन गर्दिश करती रही हैं और कुछ सोर्सेज अजीबोगरीब किस्म के दावे भी करते रहे हैं। और इसी दौरान एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का वेन्यू सामने आया है एशिया कप को लेकर के कि एशिया कप कहां होने जा रहा है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है
इस हवाले से नजम सेठी ने एक मुल्क का नाम ले दिया है। दूसरी जानिब नजम सेठी भारत को खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को धमकियां दे रहे हैं कि अगर एशिया कप पाकिस्तान से एशिया कप की मेजबानी ली गई तो फिर बहुत बुरा सलूक होगा भारत के साथ भी। पीसीबी अपनी तरफ से क्या क्या कर सकता है भारत के साथ, उन्होंने आज ये भी बता दिया है खुलेआम, और ये सब चीजें उन्होंने भारतीय मीडिया को अपने दिए गए इंटरव्यू में बताई हैं। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाद में समझ में आई। याद रहे कि मैंने बहुत पहले जब रमीज राजा साहब ने ये वाला बयान दिया था कि पाकिस्तान इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, इस बयान की मैंने बहुत पहले निशानदेही कर दी थी कि इसका खमियाजा जो है, और अगर पाकिस्तान वाकई ये बयान देने के बाद इसके ऊपर अमल भी करता है तो पाकिस्तान को कितना ज्यादा और कितना बड़ा नुकसान होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो नहीं जानता। अगर जानता होता तो इस किस्म का बचकाना बयान जो है वो कभी भी नहीं देता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस किस्म का बचकाना बयान दिया गया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। ये नामुमकिनात में से एक है। सब जानते हैं कि आईसीसी के अंदर इंडिया की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान को चाहिए कि वो बातचीत के जरिए इंडिया के साथ किसी भी हद तक, और पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये चाहिए था कि इंडिया से इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कोई बात नहीं करता, एशिया कप के हवाले से तो खास तौर पर कोई बात नहीं करता। तो ये बोला था कि हो सकता है कि हम जो है वो इंग्लैंड में भी एशिया कप करवा लें, पहले ये बोला था। अब नजम सेठी ने ये डिमांड कर दी है, ये कह दिया कि अगर आपको हमारे हाइब्रिड मॉडल से मसला है आप फिर ये करें कि आप जो है वो आके इंग्लैंड खेल लें, श्रीलंका हम किसी सूरत में नहीं खेलेंगे। नजम सेठी ने ये बोला कि यूएई में ये है भाई कि वहां पर श्रीलंका के लोग हैं, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, वहां पर हम बहुत सारा रेवेन्यू जो है जनरेट कर सकते हैं। वहां पर गेट मनी बहुत सारा आएगा, सीट मनी बहुत सारा हमें मिलेगा वहां पर। लेकिन अगर श्रीलंका में जाता है तो श्रीलंका में सिर्फ श्रीलंका के लोग ही देखेंगे, वो भी श्रीलंका वाले मैचेस को। तो अगर आपको यूएई में गर्मी में मसला है तो आप जो है वो मान जाए इंग्लैंड के लिए, और हम इंग्लैंड में लेके चलते हैं एशिया कप को, वहां पर करवा लेंगे, वहां पर इतनी गर्मी नहीं है। अगर आप ये भी नहीं मानते